हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एसआर लक्ष्मणगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। ऑनलाइन क्लासेस आज आपकी शुरू हो रही हैं। सभी विद्यार्थी एक बार फिर से अपने अध्ययन में लग जाएं। आज हम कक्षा 8 जो कि हमारी जो बोर्ड की क्लास है उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी विषय अपने आप में एक बहुत ही वजूद रखती है। विद्यार्थियों, आपका अपना समय बहुत ज़्यादा सफरिंग हो गया, उसका सदुपयोग बनाने के लिए आप अब से शुरू करेंगे। आज 21/10/2020 से हमारा विषय है हिंदी। और हिंदी में हम पहले बात करते हैं व्याकरण की। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने सुना होगा कि पहला टॉपिक अपन व्यवहारिक व्याकरण की बात करते हैं। शुरुआत जिससे अच्छी होती है तो सबसे अच्छा माना जाता है भाषा। अब जिसको हम बोलते हैं लैंग्वेज, प्रत्येक राष्ट्र की, प्रत्येक देश की एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक अपनी भाषा होती है। वैसे तो हम अलग अलग भाषाओं का जिक्र भी करेंगे। यहाँ पर भाषा की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में आपको हम पहले मौखिक बताते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब तुम इस भाषा की परिभाषा किस प्रकार से लिखोगे? लिखिए, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। आपने पूर्व में सुनी और जानी। इसका अपन यूं भी अंदाज लगा सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा, शॉर्ट में हम इसको समझ सकते हैं। बस आपने कहा, हमने कहा, एक दूसरे के विचार जो हमने समझे वो भाषा है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं ये भी जानना जरूरी है। विद्यार्थियों, भाषा के प्रकार वैसे तो 3 हैं, लेकिन भाषा के प्रकार 2 ही होते हैं। देखिए, भाषा के प्रकार अब इनको हम अलग अलग रूप में कैसे पढ़ेंगे ये जानिए। आपने पूर्व कक्षा में जैसे भी आपने पढ़ा, सुना, समझा कि सर भाषा 3 प्रकार की हमने सुनी है, वो भी हम इस विषय में जिक्र करेंगे। लेकिन भाषा के 2 प्रकार होते हैं। प्रकार के स्थान पर अगर कोई आपको पूछा जाए रूप, एक ही बात है, रूप भी इसके 2 होते हैं। तो आप लिख दीजिए 2। कौन कौन से होते हैं? पहला हम यहां पढ़ेंगे, पहला प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और दूसरा हमारा बिंदु है स्थान के आधार पर। अब आपने जो पूछने का प्रयास किया कि भाषा के प्रकार क्या होते हैं, 2 होते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर और दूसरा हमारा स्थान के आधार पर। अब इनके भी अलग अलग उपरूप होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर क्या जानना चाहोगे आप इसकी परिभाषा? जैसे मानव अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जिस प्रकार से उनका प्रयोग करता है वो 3 प्रकार की होती हैं। पहला ए, ब और से। इनको हम ऐसे जाने। प्रयोग, जैसे सबसे पहले प्राणी जन्म लेता है, कोई न कोई ध्वनि उनके मुख से निकलती है। हम रहे मानव, भगवान ने हमें एक वाणी दी है, तो उस वाणी का हम किसी भी संकेत के माध्यम से या किसी ध्वनि के माध्यम से या किसी लिखित संकेत के माध्यम से हम यहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले मनुष्य जन्म लेता है तो कोई न कोई ध्वनि निकलती है। इसका मतलब है पहली भाषा कौन सी होगी? हमारी मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। दूसरी हमारी होगी
सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। तीसरी होगी हमारी लिखित भाषा। अब इनमें क्या अंतर है, कैसे है? आपने ये जाना कि लिखित, मौखिक, सांकेतिक ये भाषाएं होती हैं। हम अक्सर क्या अपने ही मतलब बचाव के चक्कर में हम यूं उनको आगे पीछे बोल दिया जाता है, लेकिन नहीं। जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना चाहते हो छत पे, इसलिए हम सीधे छलांग नहीं लगाते, चौथी सीढ़ी पे नहीं जाते, हम सीढ़ी बाई सीढ़ी हम सीढ़ना चाहते हैं। तो मौखिक होती है, अर्थात मुख से कोई ऐसी ध्वनि निकलती है, कोई हाव भाव वो व्यक्त करता है, पहले हम मौखिक भाषा को लेना चाहें। वो बोलना नहीं चाहता, बोलने का प्रयास करता है, लेकिन फिर वो एक कोई संकेत हमें करता है, मौखिक कोई ध्वनि निकलती है, वो मौखिक भाषा। अब इसकी परिभाषा सुनिएगा जरा, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन करके इनकी परिभाषा को लिखने का प्रयास करें अपनी नोटबुक में। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो मनुष्य अपने मुख के द्वारा बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरा, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने शरीर के किसी अंग का वो इशारा या संकेत करके वो संदेश या हमें समझाने का प्रयास करता हो, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा वह होती है जो लिख करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार की भाषा होती है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक हो गई। इनकी परिभाषा मैंने जैसे ही बोली है, आपको इसको सुन करके नोटबुक में समझ करके लिखनी है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 2 पर, स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी 3 प्रकार की ही भाषा होती है। वो कौन कौन सी होती हैं वो सुनिएगा कि स्थान के आधार पर जैसे स्थानीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है और अंतरराष्ट्रीय भाषा है। पहला हम लिखेंगे स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। विद्यार्थियों, आपने 3 प्रकार की भाषा अपने स्थानीय लोकल में सुनी होगी, लेकिन ये इस प्रकार से प्रयोग हम जो डेली यूज करते हैं, ये है स्थान, क्षेत्र विशेष के आधार पर इसको प्रयोग में लिया जाता है। स्थानीय, जिसको हम रूरल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, इससे राष्ट्रीय भाषा जो नेशनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में हम जानते हैं। स्थानीय भाषा क्या होती है? मनुष्य अपने आसपास इर्द गिर्द जो अपने परिक्षेत्र में रह करके जिस भाषा का प्रयोग करता है और समझता है, वह स्थानीय भाषा होती है। जैसे हम शेखावटी क्षेत्र में रहे तो हमारी भाषा मिश्रित खिचड़ी भाषा बोली जाती है, तो इसको स्थानीय भाषा कहते हैं। दूसरी बात है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश की, जैसे कोई एक मानक भाषा होती है, तो यहाँ पर हमारा राष्ट्र है, हमारा देश, अपना देश भारत, तो भारत की एक भाषा है जो कि हिंदी राष्ट्र की भाषा है। राजभाषा भी इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय भाषा भी कह सकते हैं, जो पूरे देश के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में बोली और समझी जाती है, जो कार्यालय दृष्टि से भी और मौखिक रूप से भी उसको राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। और तीसरी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है अपने देश से विदेश में कहीं भी अगर हम विचरण करें, घूमें, और उसकी एक लैंग्वेज, कार्यालय लैंग्वेज होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है, जिसको आजकल हम अंग्रेजी का बोलबाला ज़्यादा होता है, उसको हम ये समझने का प्रयास करें। इस संसार में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो है चाइनीज भाषा, और चाइनीज भाषा के बाद में अनेक भाषाओं का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, आपको समझाएंगे। जो आपको आज भाषा की परिभाषा, उनके प्रयोग भेद, इनके जो रूप बताए हैं, इनकी परिभाषा आपको नोटबुक में करनी है, अच्छी राइटिंग शैली आपकी करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।